नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वचन। वचन की परिभाषा क्या है, वचन के कौन कौन से भेद हैं और वचन एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वचन की परिभाषा जान लें सबसे पहले। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन संख्या बोधक विकारी शब्द होते हैं। दोस्तों, इससे पहले एक निवेदन भी है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन मतलब घंटी को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सूचना पहुंचे और आप ये वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वचन के बारे में। हमने बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और वचन संख्या बोधक विकारी शब्द होते हैं और इसके दो प्रमुख भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के जो है ना दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब जान लेते हैं कि एक वचन कहते किसे हैं। एक वचन कहते हैं शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। सीधा सीधा बात है, जहां पर एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु का बोध हो तो समझ लीजिए वहां पर एक वचन है। उदाहरण के लिए देखें तो लड़का है, पुस्तक है, कलम है, घड़ी है। वस्तु हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। अब बहुवचन शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। सीधा सीधा तात्पर्य है कि संख्या एक से अधिक हो, संख्यात्मक हो, जैसे लड़के, पुस्तकें, कलमें, घड़ियां इत्यादि। अब बहुवचन बनाने के नियम और पहचानने के नियम। सबसे पहले बात करेंगे आकारांत पुल्लिंग शब्दों में। आ को ए, आकारांत जानते हो, जिसके अंत में बड़ा आ है, आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लड़का, इसमें का में आ आया, इसे बना दिया बहुवचन कैसे, लड़के, ए बना दिया। घोड़ा, आ को क्या कर दिया, घोड़े, ए कर दिया। गधा को गधे, इस तरह से। अब दूसरा जो नियम है यहाँ पर वो भी देख ले। इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत, ये छोटी बड़ी, छोटे ऊ, बड़े ऊ पुल्लिंग शब्दों में इनके अंत में जब आते हैं बहुवचन के रूप में परिवर्तित नहीं होता है एवं उनके वचन की पहचान क्रिया के प्रयोग द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए साधु जाता है तो यहाँ पर साधु जाते हैं। डाकू जाता है, डाकू जाते हैं, ये परिवर्तन हुआ। अब आता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए अथवा ये लगाकर बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक बार आकारांत का अर्थ स्पष्ट कर दें कि अंत में बड़ा आए, जैसे कच्छा है, कच्छा का बहुवचन कच्छाएं हो जाएगा, ए लगाकर। लता का लताएं हो जाएगा। इसी तरह या अंत वाले स्त्रीलिंग, या मतलब अंत में जहां पर या आता है स्त्रीलिंग हो संज्ञा शब्द, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में अंतिम स्वर के ऊपर अनुनासिकता चंद्र बिंदु, यह तकनीकी कारण से चंद्र बिंदु नहीं लग पाई है, लगाकर बहुवचन रूप निर्माण किया जाता है। जैसे चिड़िया को चिड़िया, गुड़िया को गुड़िया आदि शब्द बन जाते हैं। अब बात करेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए। आकारांत अंत में बड़ा आए के लिए आ मतलब छोटा का आयोज किया जाता है। जैसे किताब का किताबें, गाय का गाय इत्यादि। इस तरह से परिवर्तन हो जाते हैं, अर्थात एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। अब ईकारांत तथा ईकारांत मतलब छोटी ई का अंत और बड़ी ई का अंत। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में बड़ी ई को ई छोटी ई करके या लगाया जाता है। ई तथा बड़ी ई को इया कर दिया जाता है। उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे नदी है, नदी का बहुवचन बना देंगे नदियां, लड़की का लड़कियां। इस तरह से परिवर्तन हो जाएगा। अब होता है उकारांत या उकारांत, मतलब छोटा ऊ अंत में हो या बड़ा ऊ। शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए बड़े ऊ को छोटा ऊ तथा अंत में ऐ का प्रयोग किया जाता है। जैसे वस्तु का वस्तुएं, बहु का बहुएं इत्यादि। इस तरह से परिवर्तन हो जाता है एक वचन से बहुवचन में। अब बात करेंगे कहीं कहीं पर क्या होता है संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन में प्रयोग। जैसे गण है, वर्ग है, जन है, वृंद आदि शब्द लगाकर भी किया जाता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे श्रोता हैं और इन्हें बहुवचन
तो श्रोताओं ना करके श्रोता धन गण कर देते, श्रोता गण, या अधिकारी धन अधिक वर्ग अर्थात अधिकारी वर्ग। इस तरह से भी एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। इसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? गण, वर्ग, जन, वृंद आदि शब्द प्रयोग हो जाते हैं। अब कहीं कहीं पर देखने में आता है व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं के भी परिस्थिति अनुसार बहुवचन के रूप प्रयोग होते हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि बहुवचन का सार्वत्रिक प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं का ही होता है, केवल जातिवाचक। उदाहरण के लिए जाति एक जाति है गद्दारों, तो जयचंदों ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। अब कुछ विभक्ति के प्रयोग से बहुवचन निर्माण की प्रक्रिया में कहीं कहीं पर परिवर्तन आते हैं। छोटा, बड़ा और छोटी जिन शब्दों के अंत में आते हैं उनका अंतिम स्वर ओ नहीं ओ हो जाता है। जैसे लड़कों ने पढ़ा, अब यहाँ पर पहला शब्द जो है वो पुस्तकों में लिखा है, लड़कों ने पढ़ा पुस्तकों में लिखा। इसी तरह संस्कृत के आकारांत, संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत तथा औकारांत संज्ञा शब्दों का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए अंत में ओ का प्रयोग किया जाता है। यदि आगे किसी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसे साधुओं को खाना खिलाओ, घरों में लोग रहते हैं, तो यहाँ पर एक वचन से बहुवचन इस तरह भी बन जाता है। अब बात करेंगे ईकारांत मतलब छोटी ईकारांत, अंत में छोटी तथा ईकारांत अर्थात बड़ी शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग करने के लिए यदि उसके बाद विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो तो यूं लगा दिया जाता है। जैसे मुनियों का आश्रम जंगल में था, नदियों का जल स्वच्छ है, गाड़ियों में ईंधन डालो, इस तरह से। अब बात आती है द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। भाववाचक तथा गुणबोधक शब्दों का प्रयोग भी हमेशा एक वचन में होता है। तो ध्यान रहे भाववाचक तथा गुणबोधक, जैसे डाकू दुकान का सारा सोना ले गए, उनकी सदस्यता के सभी कायल हैं, इस तरह के ये। अब बात करेंगे हिंदी के कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, समाचार, हस्ताक्षर आदि ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते ही नहीं है, बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार, एक वचन, बहुवचन, और किस तरह से एक वचन को बहुवचन बनाएं और पहचाने, जाने, समझें। दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने का भी निवेदन है, कृपया शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप